प्रतिरोध की बेटा निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोध की निर्भरता बात करती है बेटा पहले चालक तार पर, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। तो चालक तार की लंबाई को बेटा प्रतिरोध की निर्भरता कहते हैं, निर्भर करती है बेटा, समझे? तो चालक तार की लंबाई जैसे अगर बेटा हमें एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि चालक तार की, ठीक है, चालक तार की अगर हम लंबाई को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मतलब चालक तार का अगर बेटा आर चुना, एल को बढ़ाओगे तो एल को बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगा बेटा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम एल को चुकाएंगे मतलब एल को बढ़ाएंगे तैसे बेटा क्या बढ़ जाएगा? आर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे बेटा एल को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? उसका आर बढ़ जाएगा, मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ आ गया? तो इसको मान लेते हैं बेटा सेकंड नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं? दूसरी कंडीशन कहते हैं चालक तार का बेटा क्या? क्षेत्रफल। हाँ, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है। अब यहाँ सुनो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ लगे? अगर मैं कोई बोलूँ आर है और बेटा ए है, सुना आर और ए है। आर क्या है? प्रतिरोध। ए क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या बेटा? उसका क्षेत्रफल। किसका? अनुप्रस्थ काट का। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? समझे? कोई वायर है, ठीक है, इस पे जो काट बनेगा ना ये, इसका बेटा क्या लेंगे? एरिया, जो एरिया निकलेगा वही क्या है? उसका क्या? क्षेत्रफल। किसी भी तार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। डन। इसकी कोई त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है बेटा? ये वृत्त होता है, तो वृत्त के अंतर्गत बेटा क्या बन जाएगा? वृत्त के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल बनेगा, वो क्या होगा? ए। तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध बेटा क्या होता है? उसका घट जाता है, उसका घट जाता है। समझ आ रहा है? अगर हम प्रतिरोध बेटा क्या करते हैं? अगर हम चालक तार का बेटा क्या करते हैं? अगर हम चालक तार का प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध अगर देंगे तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसका बेटा क्या होता है भाई? प्रतिरोध घट जाता है। डंडा दिख रहा? हाँ, जैसे घट जाता है। समझा आपने? ठीक है। तो इस समीकरण को क्या मानते हैं? इस समीकरण को बेटा हम क्या मानेंगे? दूसरा मानेंगे। समीकरण क्या मानेंगे? हम दूसरा मान लेंगे। ये रहा बेटा 1/a, आया ना? सेकंड समीकरण। अब बेटा हम अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण को मिलाओगे, फर्स्ट और सेकंड को बेटा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। ध्यान दो क्या कर रहा है? तो यहाँ पर बेटा आर प्रोपोर्शनल एल अपन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डन। आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या हो जाएगा? एल अपॉन ए हो जाएगा। ध्यान दे देना है। प्रोपोर्शनल का जैसे चिन्ह हटाता है बेटा तो ये आ जाता है क्या? एक रो आती है, क्या आती है? रो कहती है एल अपॉन ए, ठीक है। और रो बेटा क्या है? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। किसका? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को बेटा बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। इसी को बोलेंगे क्या हम? एक और नाम होता है इसका, नाम क्या है? प्रतिरोधकता। क्या होती है? धक्कता। समझ गया? प्रतिरोधकता होती है बेटा, इसको बोलते हैं क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। डन। अब विशिष्ट प्रतिरोध का अगर कहीं आता है तो समझ में आया? तो ये हमारा फॉर्मूला बना बेटा, है ना? अब विशिष्ट प्रतिरोध का बेटा फॉर्मूला बनाएंगे तो उससे हम उसकी क्या करेंगे? परिभाषा। समझे सर? समझे सर? विशिष्ट प्रतिरोध देखो, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे या फिर बेटा उसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। तो चालक तार की प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट क्या होता है बेटा? प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, ठीक है। देखो समझे इसको। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है बेटा? इसको बोलते हैं क्या हम? रो। डन। देखो सवाल में घुमा फिरा करके मतलब एक नंबर में तुम्हारे पास ऑप्शन में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? समझ लेना। विशिष्ट प्रतिरोध का पहले तो पूछ सकता है कि रो का भाई मात्रक बताओ। रो का मात्रक ये पूछेगा। डन। एक ऑप्शन मतलब एक नंबर का बेटा आ सकता है विशिष्ट प्रतिरोध का तुम्हारा मात्रक पूछे। और क्या पूछ सकता है भाई? परिभाषा पूछ सकता है। तो परिभाषा बेटा इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? इंपोर्टेंट नहीं है परिभाषा बनाना कि परिभाषा कैसे बनाए, है। और सूत्र क्या होता है? तो सूत्र में बेटा यह सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या है? तीन चीज से बेटा इसमें से क्या? तीन चीज पेपर में से पूछ सकता है एक नंबर में, है। तो ये परिभाषा पूछ सकता है वो 2 नंबर में दे और बेटा मतलब एग्जांपल लेकर के लिख दो, मतलब उसका बेटा सूत्र लेकर लिख दो तो 2 नंबर में शायद दे दे, नहीं तो बेटा वो 1 नंबर में मात्रक पूछ सकता है। तो मात्रक क्या होता है समझे? पहले हम बेटा सूत्र समझेंगे फिर परिभाषा। सूत्र क्या बनेगा? हमने अभी पढ़ा बेटा आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है, आया ना? तो बेटा रो को अगर यहाँ कर दोगे तो ये बन जाएगा, ध्यान देना, आर बराबर
कैंची को बड़ा कर दो बेटा, ये क्रॉस बड़ा करने पर क्या बन जाएगी देखो, रो है, ये रो है सर, ठीक है, ये क्या है, रो है, ठीक है, रो बराबर क्या बन जाएगी, आर ए, आर ए बनेगी नहीं, रो अपन क्या आ जाएगी, और ए बट्टे एल, आर ए अपन। अब बेटा हमें इसकी क्या बनाएंगे, परिभाषा, क्या बनाएंगे, परिभाषा, तो समझो इधर, समझे ना परिभाषा को, ध्यान से समझना। देखो रो की परिभाषा कैसे बनाएंगे, हम बोल सकते हैं किसी भी चालक तार का, कोई चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है, समझ लें, ठीक है, किसी भी चालक तार का बेटा क्षेत्रफल ए 1 मीटर स्क्वायर हो, किसी भी चालक तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, और किसी भी चालक तार की उसी चालक तार की क्या हो, लंबाई 1 मीटर हो, कितनी मीटर हो, 1 मीटर, 1 मीटर हो, डन। तो उस चालक तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। नहीं पल्ले बड़ा, नहीं पल्ले बड़ा, दोबारा समझो, दोबारा समझो, आराम से समझो, दोबारा समझो। देखो क्या कह रहा है कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, डन। और उसके उसी चालक तार की 1 मीटर क्या हो सर, लंबाई हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का क्या है, प्रतिरोध आर विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। समझ आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बराबर हो जाएगा। पहले पड़ेगी परिभाषा। अब इसका सीखना क्या है सर, मात्रक, मात्रक देंगे, मात्रक समझना, ठीक है, मात्रक क्या होता है, मात्रक समझता है बेटा, पी का रो का मात्रक है, देखो रो का मात्रक बेटा, का मात्रक, तो मात्रक क्या बन जाएगा, समझ आना, मात्रक बेटा जो आएगा ना, अभी एक फॉर्मूला बनाया बेटा, क्या है, आर ए, आर ए कौन क्या है। अब अगर देखो तो आर क्या होता है बेटा, मात्रक देख रहा है, सिर्फ मात्रक फोकस करना, फोकस करना मात्रक, इसका मात्रक देखें, तो मात्रक बेटा, मात्रक क्या होता है, आर का ओम होता है, इसका क्या होता है, तो आपका मीटर उसका होता है, और इसका क्या होता है बेटा, मीटर का, यही तो होता है ना भाई, लंबाई किसमें, मीटर में, क्षेत्रफल होता है मीटर उसका, 1 मीटर से मीटर उठ गया, बचा क्या बेटा, ओम मीटर, क्या बन जाएगा, ओम मीटर, मतलब ओम मीटर किसका है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर क्या है बेटा, तो ये सब पूछ सकता है, रो का मात्रक क्या है, तो हम बोल सकते हैं बेटा ओम मीटर होता है, ठीक है, समझ आ गया, ओम मीटर होता है, किसका बेटा, रो का मात्रक है, ठीक है, ओम मीटर होता है किसका, रो का मात्रक, पढ़ लिया सर, हैं, अच्छी बात है।